हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है वो अपने प्राइवेट प्लेन में अपने पर्सनल कैबिन में सोने जाता है। अब उसके आगे वो सोना चाहता था कुछ देर के लिए। वो अपने बैड थिंकिंग को अवॉइड करना चाहता था, जिस वजह से वो अनईज़ी फील कर रहा था और उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो इस शादी को नहीं करना चाहता था। जब जब वो उसे यीबो का फेस याद आता है, उसके मन में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। तो जो जैन है उसे नहीं पता था कि उसने शादी के लिए क्यों हाँ की। उसे लगा शायद ये वो उसका बचपन का दोस्त है, या शायद उसके ग्रैंडफादर की लास्ट विश है, या तो शायद उसकी मॉम ने कहा था कि उसके फ़ैसले से उसकी फैमिली को हर्ट हो सकता है। उसे नहीं पता था। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। उसे नहीं पता था कि वो सही कर रहा है या गलत। लेकिन एक चीज़ जो थी वो श्योर थी कि वो अभी अवॉइड करना चाहता था जिया को, यीबो को, और उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहता था जिस वजह से उसका जो दिल है वो सफ़र हो रहा था। वो अपने हाथ को अपने पॉकेट में डालता है अंदर, और वहाँ से एक छोटी सी बॉटल को निकालता है जिसमें स्लीपिंग पिल्स थी। वो उन्हें लेना चाहता था, लेकिन वो रुक जाता है और सोचता है कि वो 1 या 2 घंटे में चैंकिंग पहुंच जाएगा, और ये जो पिल्स है ये 8 से 9 घंटे काम करेगी। उसके जो घर वाले थे उसे उन लोगों को जैन की ये आदत पता नहीं थी। और वो सोचता है जब चैंग और जिया की जो मैरिज हुई और जब उसने मेंशन छोड़ दिया था, तो उसने तब से पिल्स जो थी स्टार्ट की थी लेनी, क्योंकि जब भी उसे अनईज़ी फील होता था तो वो यही लेता था अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, और वो आराम से सो पाता था। लेकिन वो उसे डेली नहीं लेता था। कभी कभी जब उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती थी तो वो तभी लेता था। उसके बाद वो उस बॉटल को वापस अपनी पॉकेट में डालता है और फिर सो जाता है। दूसरे साइड से हमें जुआन दिखाया जाता है, जो कि यीबो और उसके दोस्तों के साथ उसी कैबिन में था। वो यीबो के साथ बात करना चाहता था, इसीलिए वो उसके फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है और यीबो के साथ बैठ जाता है। वो यीबो की तरफ देखता है और यीबो उसकी तरफ देखता है, और फिर वो उसे हाई करता है। दोनों अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, और यीबो जो वो जैन से पूछता है कि जैन के लाइक्स क्या और डिसलाइक्स क्या है, और जो हुसैन था वो उसे रिप्लाई देता है सारे क्वेश्चंस का। उसके जो सारे फ्रेंड्स थे और जो जुआन थी वो बातें सुन रहे थे जुआन की और ईवो की, और उसी टाइम जिया भी आती है और वो भी ज्वाइन करती है। ईवो को पता था कि जो हुसैन है वो ज़्यादा क्लोज है जैनका के। वो दोनों फ्रेंड्स भी है और उससे ज़्यादा सिबलिंग्स हैं, क्योंकि उसे जुआन और जिया ने ऑलरेडी कहा था कि जैन और जुआन की जो फ्रेंडशिप है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा बाउंड है। वो सोचता है कि जैन जो हुसैन है उसे जैनका के बारे में सब कुछ पता है। हुसैन के सामने ओपन बुक है जैन। हुसैन उसे कभी भी रीड कर सकता है, उसे समझ सकता है, अपने फ्रेंड की कोई भी फीलिंग जो है उसे समझ सकता है। यीबो जो है उसे हुसैन पसंद आता है और वो और ज़्यादा जानना चाहता था जैन के बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स कल उसकी शादी थी जैन के साथ और वो कपल बनने वाले थे। इसीलिए वो पहले जैन का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता था, उसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता था, चाहे वो सैड हो चाहे वो हैप्पी हो। उसके बाद जब ईबो हुसैन के साथ बात करना ख़त्म करता है, तो वो समझता है कि जैन क्यों हुसैन के इतने करीब है, क्योंकि जो हुसैन था वो बहुत ज़्यादा मैच्योर और हम्बल पर्सन था और फ्रेंडली भी था। क्योंकि हुसैन जो था वो उसके अब फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था 1 घंटे से, और सब लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे। कुछ टाइम बाद एयर होस्टेस आती है और इन्फॉर्म करती है कि वो लोग चैंकिंग पहुंचने वाले हैं, तो अपनी सीट वो लोग लैंड करने वाले हैं, तो अपनी सीट जो बेल्ट है उसे बांध दे।
जुआन जो है वो जैन के पर्सनल कैबिन की तरफ जाने लगता है उसे जगाने के लिए, लेकिन वो रुक जाता है और वो यीबो की तरफ देखता है और उसे कहता है तुम जाओ और जैन को जगाओ। पहले तो यीबो हेजिटेट करता है, लेकिन उसके बाद जब उसके दोस्त कहते जाओ तो वो चला जाता है जैन के पर्सनल कैबिनेट में। जब वो एंटर करता है तो वो देखता है जो जैनगा है वो कैसे पीसफुली सोया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो इससे ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है जब वो उसका क्यूट और हैंडसम फेस देखता है। वो इस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है और अपनी आंखों को ब्लिंक भी नहीं करता है। उसका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जैन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो एक्चुअली जैन से प्यार करने लग चुका था। जब कुछ मिनट्स हो जाते हैं तो यीबो को याद आता है कि उसे जैन को जगाना था। वो जैन को जगाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि जैन खुद ही जाग जाता है और अपनी आंखों को रब करने लगता है और उसके जो लिप्स थे उन पे पाउट था। जब यीबो ये देखता है तो वो रुक जाता है और जो उसका चेहरा था उस पर स्माइल आ जाती है। उसके दिल में फ्लावर जो थे वो ब्लूम हो रहे थे और उसके जो ईयर थे वो रेड हो रहे थे शाई की वजह से। उसके बाद जो जैन है वो सबसे पहले अपने आँखों की जो लाइट है उससे एडजस्ट करता है, फिर अपने इर्द गिर्द देखता है और उसकी नज़र एक पर्सन पे पड़ती है जो कि वहीं पे खड़ा था और वह देखता है कि यीबो जो है वो वहीं पे खड़ा है और हंस रहा है। और वो देखता है कि उसके जो कान थे वो लाल हो चुके हैं। उसे नहीं पता था कि उसके कान क्यों लाल है, वो क्या सोच रहा है, लेकिन यीबो अभी जो था एक क्यूट एंजल जैसा लग रहा था जैन के सामने। तो जैन जो है वो शर्मा जाता है, उसे नहीं पता कि वो क्यों शर्मा रहा है, लेकिन वो शर्मा रहा था। उसके बाद जैन जो है वो दूसरी तरफ देखता है और बेड से खड़ा हो जाता है। दोनों जो थे वो साइलेंट हो जाते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। दोनों में जो ऑकवर्ड सा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो ये वो एक लंबी सांस लेता है और फिर ब्रेकिंग टोन में कहता है एक्चुअली वो चैंकिंग हम चैंकिंग पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनट्स में गा। तो जो फ़्लाइट है वो लैंड करने वाली है। वो जब ये कहता है तो वो शटरिंग वॉइस में कहता है। उसे नहीं पता था कि वो जैन के सामने ऐसे क्यों बात करता है, उसका दिल इतना क्यों बीट होता है और उसके चिक्स जो है वो इतने क्यों हीट अप होते हैं। उसने कभी भी किसी के सामने ऐसा बिहेव नहीं किया था। वो हमेशा सबके साथ कॉन्फिडेंट में बात करता है, लेकिन जैन के सामने नहीं कर पाता है। तो जैन जो है वो नोट करता है, उसके बाद उसे कहता है स्लो टोन में, तो ठीक है चले। अब दोनों जो है उस कैबिनेट से बाहर निकलते हैं और अपनी अपनी जो है सीट्स पे बैठ जाते हैं और बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। अब जो है आफ्टरनून का टाइम हो चुका था, 1:30 बज रहे थे। सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो चैंगिंग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो प्लेन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो मेन एंट्रेंस की तरफ नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया थी जो कि उनका इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई थी। क्योंकि वांग और जियो जो है दोनों फैमिली बहुत बड़ी रेप्यूटेड फैमिली थी चाइना की। और जब पब्लिक को पता चला कि उन दोनों के बेटों की शादी होने वाली है तो पूरे कंट्री में जो है बात फैल गई है और सब लोग चाहते हैं कि वो जियो जैन से मिलें, क्योंकि जियो जैन जो है वो बिजनेस टाइकून जियो फैंगमिन का बेटा है और वो एक CEO है। हर एक बिज़नेस मैगज़ीन कवर पे जैन के हमेशा फ़ोटोज़ है और उसके इंटरव्यूज़ है। जब जियो यू को अपने बॉडीगार्ड से पता चलता है कि मीडिया बाहर है तो वो लोग दूसरे डोर से चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा क्राउड नहीं था। जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे 10 गाड़ियाँ खड़ी है, तो सब लोग गाड़ियों में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। यीबो और जैन सेम गाड़ी में थे और जुआन जो था वो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था। 40 मिनट लगे थे उन्हें एयरपोर्ट से मैंशन तक आने में और यीबो जो था इस दौरान जैन की तरफ कंटिन्यू देख रहा था, लेकिन जैन जो था वो बाहर की तरफ देख रहा था। उसे पता था कि यीबो उसकी तरफ देख रहा है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो यीबो की तरफ देखे। जब यीबो उससे कुछ पूछता था या कुछ भी कहता था तो वो एक टाइट स्माइल देता था या में जवाब देता था। उसे अभी भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था जब वो यीबो का इनोसेंट फेस देखता है, उसकी स्माइल देखता है। जब वो लोग
अपने चैंकिंग मैंशन में पहुंचते सब लोग गाड़ियों से नीचे उतरते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। जैन जो है वो भी उतरता है और वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है स्टैचू की तरह। उससे भी सबके जैसे खुश हो रहा था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं हो रहा है। जब सब लोग हाउस के अंदर चले जाते हैं तो सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस को देखते हैं, और जो कि लिविंग रूम में डेकोरेशन की गई थी और एंट्रेंस पे की गई थी। सब लोग मेस्मराइज होते हैं क्या कितनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन की गई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्लावर्स की। तो जियो फैंगमिन और वांग चेनन अंदर आते हैं और कहते हैं आप लोग आ चुके हैं। तो कैरमन कहती है मिस्टर वांग हम सब आ चुके हैं। तो कैरमन जो है कहती है हंस के आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो जो जियो फैंगमिन है वो कहता है हम नहीं है, ये तो यू है। तो जो यू है वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और उसके बाद कहती है कि आज एक इवेंट है। तो कैरमन कहती है कौन सा इवेंट है? आई मीन कल मैरिज है, तो आज कौन सा इवेंट है? तो फैंगमिन कहता है एक्चुअली यू की विश है कि वो जैन और यीबो की एंगेजमेंट करना चाहती है पहले। तो जैन अपनी मदर से पूछता है बट वाई मॉम्स, कल हमारी शादी होने वाली है तो एंगेजमेंट क्यों करनी है आज? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदर उसके लिए कितने सरप्राइज़ प्लान करेगी। तो यू जो है वो जैन की तरफ देखती है, फिर उसके चेहरे को पकड़ती है और हंसती और कहती है जब तुम और यूबो की बचपन में शादी हुई थी तुम दोनों को प्यार का मतलब ही नहीं पता था और मैरिज रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो और तुम लोगों को समझ आता है कि ये रिलेशनशिप कैसा है, और तुम लोग अब एक्सेप्ट भी कर चुके हो इस शादी को। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं सारे रिचुअल्स करना चाहती हूँ तुम लोग के वेडिंग में। और जब वो कहती है उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जब जैन ये देखता है उसकी मदर की आंखों में आंसू तो वो टाइटली हग करता है। सिर्फ जैन इमोशनल नहीं होता है, सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। और उसके बाद यू जो है वो यीबो की तरफ जाती है जो कि साइलेंटली खड़ा था, और उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि मेरे करीब आओ। फिर उसे हक करती है और जैन को भी हक करती है। तो जियान अचानक से कहता है मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। तो सब लोग जियान की तरफ देखते हैं जो कि पपी आई से सबकी तरफ देख रहा था। उसने अपने स्टोमक को पकड़ा हुआ था। तो कैरमन कहती है ओह मेरे बच्चे को भूख लगी है। तो जो जियान है वो नोट करता है और कहता है ग्रैंडमा मुझे आइसक्रीम खानी है लंच में। तो कैरमन कहती है तुम्हें आइसक्रीम खानी है। तो जियान जो है वो पपी की तरह नोट करता है। तो जो उसकी मदर थी बायलू वो स्टर्न वॉइस में कहती है जियान मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि आइसक्रीम इतनी मत खाओ, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो कैरमन कहती है इट्स ओके बायलू, आज खाने दो थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले इसे हेल्दी फूड खाना होगा। जब जियान ये सुनता है वो पाउट करता है और फिर नोट करता है। उसके बाद कैरमन उसे लिफ्ट करते अपने आर्म्स में और सब लोग अपने अपने रूम्स में जाते हैं। उसके बाद सब लोग डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी के फूड आइटम्स है, जैसे चाइनीज़, इटालियन, जापानीज़। सबसे पहले जिली देखता है और वो चिल्ला के कहता है सो यमी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सब लोग जब जिली का रिएक्शन देखते हैं तो सब लोग हंस पड़ते हैं। अब वो लोग अपना लंच जो है फिनिश कर देते हैं और अपने रूम से वापस चले जाते हैं। जो चैंगिंग मैंशन था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, वांग और जियो मैंशन से भी बड़ा था। वो एक 5 स्टार होटल जैसे था। उसमें 20 रूम से भी ज़्यादा थे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर और ज़्यादा लोग आते वहाँ पर रहने के लिए, और उनकी प्राइवेसी में भी कोई दखल नहीं दे सकता। अब 7 बज रहे थे शाम के। एंगेजमेंट पार्टी के लिए सब लोग जो है लिविंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वहीं पे पार्टी थी। जैन और यूबो जो है वो रेडी हो रहे थे। हाकुन जो था वो यूबो को रेडी कर रहा था और दूसरे साइड से जैन को हुसैन रेडी कर रहा था। जैन को एंगेजमेंट नहीं करनी थी, लेकिन वो अपनी मदर को हर्ट नहीं करना चाहता था।
उसके बाद दोनों अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और स्टेयर पे खड़े हो जाते हैं। जैन जो था वो हेजिटेट करता है और फिर यीबो का हाथ पकड़ता है। उसके बाद वो हुसैन की तरफ देखता है और अपनी फैमिली की तरफ देखता है जो कि लिविंग रूम में उनका वेट कर रहे थे। उसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है और यीबो का हाथ पकड़ता है। दोनों जो थे वो स्टेयर से नीचे आ रहे थे धीरे धीरे। वो अभी लिविंग रूम के एरिया में आने ही वाले थे सीढ़ियों से। अचानक से यीबो स्लिप हो जाता है और उसका जो बैलेंस था वो लॉस्ट हो जाता है और वो सोचता है अब तो वो उसका जो चेहरा है वो फ्लोर पे आ गया। वो उसका चेहरा हिट होने वाला है बहुत ज़्यादा हार्डली। तो वो महसूस करता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया। वो स्लोली अपनी आंखों को खोलता है और कहता है जैन जो था वो यीबो को बहुत टाइटली होल्ड करता है अपने आर्म्स में और उसके चेहरे की तरफ वरीड लुक से देखता है। सिर्फ जैन नहीं, सब लोग शॉक हो चुके थे और उन्हें टेंशन हो रही थी यीबो के लिए। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि जैन ने यीबो को कैसे होल्ड किया है तो वो हंसने लगते हैं। यीबो की जो मदर इन लॉ थी, मतलब यू थी, वो और ज़्यादा खुश हो जाती है जब वो देखती है कि जैन कितनी केयर करता है यीबो की। तो सब लोग जो है वो क्लैप करने लगते हैं। जब जैन और यीबो ये साउंड सुनते हैं तो वो अपने ख़याली दुनिया से बाहर आ जाते हैं और दोनों स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं। उसके बाद कैरमन यू जो है दोनों को लिविंग रूम के बीच में खड़ा करती है। वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स भी थे और बिजनेस पार्टनर्स भी थे। और जो फैगमेन था सबसे पहले वो विश करता है सबको और फिर अपने बेटे को और अपने सन इन लॉ को इंट्रोड्यूस करता है, फिर अनाउंस करता है और फिर कहता है अब जैन और यीबो जो है अपनी एंगेजमेंट रिंग्स को एक्सचेंज कीजिए। तो कैसे लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक्चुअली मैंने आज रिकॉर्डिंग जो है वापस चेक नहीं किया, अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए सो सॉरी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।